जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर फरवरी 2024 बैच। यानी कि ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद रहेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 260। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 13 फरवरी 2024 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 27 फरवरी 2024। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 300 रुपए फी का पेमेंट करना होगा। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज के बारे में, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 22 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए पर मंथ, प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपको डीएनएस अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है, इसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेज में होगा। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सब स्टेज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो स्टेज फर्स्ट में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम और ये आपका स्टेज फर्स्ट 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट के बारे में। सेक्शन फर्स्ट आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा। इसमें आपके टोटल 5 पेपर होंगे। यहाँ पर आपका सबसे पहला पेपर होगा मैथ्स का। इसमें आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे और ये 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा साइंस। इसमें आपके 10 प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न आपके 10 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके प्रश्न होंगे टोटल 15 और ये 15 प्रश्न आपके टोटल 15 मार्क्स से होंगे। यहाँ पर आपका अगला पेपर यानी कि आपका चौथा पेपर होगा रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपके टोटल प्रश्न होंगे 10 और आपके 10 प्रश्न 10 मार्क्स से होंगे। और यहाँ पर आपका 5वां और आपका अंतिम पेपर होगा जीके यानी कि जनरल नॉलेज का। और जीके में आपके टोटल प्रश्न होंगे 5 और ये 5 प्रश्न आपके टोटल 5 मार्क्स के होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपका सेक्शन फर्स्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे और ये 5 सब्जेक्ट में टोटल आपके 60 प्रश्न होंगे और ये 60 प्रश्न आपके 60 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात करें सेक्शन फर्स्ट में पासिंग मार्क्स के बारे में, तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 60 में से कम 30 मार्क्स लाने होंगे सेक्शन फर्स्ट में पास होने के लिए। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सेक्शन फर्स्ट में पास होने के लिए कम से कम 27 मार्क्स लाने जरूरी है 60 में से। तो ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा सेक्शन सेकंड और सेक्शन सेकंड में आपका क्लास 12 का मैथ्स एंड फिजिक्स स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा। यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और फिजिक्स। दोनों ही सब्जेक्ट में आपके 25-25 प्रश्न होंगे और ये 25-25 प्रश्न आपके टोटल 25-25 मार्क्स के होंगे। यानी कि सेक्शन सेकंड में आपके टोटल 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न आपके 50 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दें कि सेक्शन सेकंड एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको
30 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड के पासिंग मार्क्स के बारे में। तो आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को सेक्शन सेकंड में पास होने के लिए कम से कम 20 मार्क्स लाने जरूरी है 50 में से। चलिए बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपको सेक्शन सेकंड में पास होने के लिए कम से कम 17 मार्क्स लाने जरूरी हैं 50 में से। तो ये हो गया आपका सेक्शन सेकंड और आपका स्टेज फर्स्ट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके स्टेज सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और पीएफटी में एक तो होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग, और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग के अलावा यहाँ पर आपका 20 स्क्वाट्स यानी कि आपको 20 उठक बैठक लगानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 पुशअप्स भी लगानी होगी। स्टेज सेकंड में हो गया आपका पीएफटी होने के बाद यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था इसका स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड क्लियर होने के बाद में आपका होगा स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद में आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये आपका मेडिकल होगा आईएनएस चिल्का पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद में आपका फाइनली होगा स्टेज फोर्थ, और स्टेज फोर्थ में आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो होगी आपकी आईएनएस चिल्का पर। तो दोस्तों ये था इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि आपके टोटल 4 स्टेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in/CGEPT पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 27 फरवरी 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फरवरी 2024 बैच के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।